सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भी हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर लॉ जो है स्टार्ट हो रखा था, उसके अंदर हमारा कंटिन्यूशन टॉपिक 2-4 टॉपिक जो है रह गए थे। तो वो लंबे खींचते 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 बहुत टाइम निकल गया। और यार इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि एक थोड़ी बहुत तबीयत भी डाउन थी और वैक्सीन भी लगवा ली थी। तो अभी भी पूरा रिकवरी नहीं हुई, 1-2 दिन ही हुए वैक्सीन लगवाए। तो थोड़ा सा अगर डाउन डाउन लगे तो ये समझ लेना क्यों लग रहा है। ठीक है, तो ग्रॉस नेग्लिजेंस का हमारे यहाँ पर आज का टॉपिक रहेगा। देख लेते हैं बातचीत क्या कर रहा है इसमें। कह रहा है मेडिकल नेग्लिजेंस लॉ एंड इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिकली हेडिंग है मेडिकल नेग्लिजेंस लॉ एंड इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर पॉइंटर देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है फॉर पेशेंट द डॉक्टर इज लाइक अ गॉड। बिल्कुल जी, पेशेंट को ये जान बचानी है, जान बचाने वाला भगवान माना जाता है। सो इन रियलिटी डॉक्टर्स आर ह्यूमन बींग्स। डॉक्टर मे कमिट अ मिस्टेक, डॉक्टर्स मे बी नेग्लिजेंट। तो भैया लेकिन भगवान जैसा है भगवान नहीं है, ये कहना चाह रहा है ये। तो इसके अंदर सही बात है कि भाई डॉक्टर्स भी जो है वो ह्यूमंस ही हैं, कुछ रियलिटी में वो भगवान नहीं है। तो ह्यूमन है तो गलती भी हो सकती है। So, however, negligence by doctors is difficult to be determined by the judges as they are not trained in the medical science. अब भैया तुम इन केसेस को कहाँ लेके जाओगे? कोर्ट में। कोर्ट में कौन बैठा होता है? जजेस। जजेस ने क्या पढ़ रखा होता है? लॉ। अब ये लॉ वाले से तुम मेडिकल वाली चीज़ें पूछोगे तो वो शायद अगर उसे कुछ नॉलेज होगी हल्की बल्कि तो बता भी देगा, लेकिन पूरा एग्जैक्ट वो मतलब उसका एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है उसके अंदर उस चीज़ की। तो वही ये कहना चाह रहा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिकल साइंस वाली फील्ड से हो गए, मेडिकल साइंस वाली फील्ड, और हम लोग हो गए लॉ और इस सब की। तो हमसे उसकी गुना प्रूफ करवाना नहीं करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब लॉ करने वालों से, जजेस से, इनसे। सो देयर डिसीजन आर बेस्ड ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन। तो इस केस में जो हमने याद है एविडेंस में पढ़ा हुआ एक्सपर्ट ओपिनियन, तो वो एक्सपर्ट्स की सुन के जो है यहाँ पर जजेस अपना कंक्लूजन जो है वो निकालेंगे। अब नेग्लिजेंस हमने बड़ी सारी बातचीत कर ली यहाँ पर कि ये बताओ जी नेग्लिजेंस होता क्या है। हमने नेग्लिजेंस पीछे पढ़ा हुआ है, टॉट्स वगैरह में कई जगह पे पढ़ा है, लेकिन फिर देख लेते हैं। कह रहा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द नेग्लिजेंस, हाउएवर द कंसेप्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन जूरिस्प्रूडेंस। नेग्लिजेंस को इटसेल्फ डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यार कोई काम किसी के लिए नेग्लिजेंस हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इसको जूरिस्प्रूडेंस में एक एक्सेप्ट करा गया है कि सिंगल उसके अंदर कंसेप्ट हैज बीन एक्सेप्टेड इन द जूरिस्प्रूडेंस। सो द डेफिनेशन इन्वॉल्व्स थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। अब यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन किताबी लैंग्वेज जो है, वैसे तो बहुत मुश्किल है इसे डिफाइन करना, लेकिन जो इसकी किताबी लैंग्वेज है उसके अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उसने बताए हैं कि भाई 3 चीज़ें इसके अंदर नेसेसरी हैं। अगर ये होगा तो इसको हम नेग्लिजेंस की डेफिनेशन में डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कंफर्म नहीं होगा, देखा जाएगा उसको अपना दिमाग वगैरह लगा के। तो देखो नेग्लिजेंस के 3 डेफिनेशन के अंदर पहली चीज़ आ सकती है अलीगल ड्यूटी। ठीक है जी, सबसे पहले कोई एक लीगल ड्यूटी थी, उस ड्यूटी को तुमने ब्रीच कर दिया, ब्रीच ऑफ सेड लीगल ड्यूटी। और कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज, अब ब्रीच के बाद किसी बंदे को या बंदी को कोई डैमेज हुआ हो उस ड्यूटी को, तो 3 कांस्टेंट होगा। ठीक है जी, तो ड्यूटी थी, लीगल ड्यूटी थी, उसको जो है ब्रीच करा गया है और उस वजह से किसी को डैमेज हुआ है, थर्ड पर्सन को। सो नेग्लिजेंस बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स के अंदर सिंपल अगर हम कहें तो अ सिंपल केयर, an error of judgment or an accident is not proof of negligence on the part of medical profession। तो कोई सिंपल केयर से कुछ रह गया, भाई ज़्यादा केयर करनी थी वो नहीं हो पाई, एरर ऑफ जजमेंट कुछ गलत सोच गए हम, ठीक है जी, और एन एक्सीडेंट इज नॉट प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द मेडिकल। अब इसी को हम एज अ प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस, मतलब नेग्लिजेंस हुआ ही है, ये नहीं मान सकते। When it comes to the failure of taking precautions, what has to be seen is whether those precautions were taken which the ordinary experience of men has been found sufficient। मतलब ये कहना चाह रहा है कि तुम लोगों से कोई ऐसी चीज़ हो गई है, ऐसी गलती हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब कि अगर तुम्हारे साथ वाला ही डॉक्टर अगर वो चीज़ कर रहा होता तो कॉमनली वो चीज़ को वो कर देता, लेकिन तुमने नहीं करा है, इस चीज़ को हम नेग्लिजेंस में डाल सकते हैं। लेकिन एरर ऑफ जजमेंट, एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों को जो है हम नेग्लिजेंस की डेफिनेशन में तो नहीं डाल सकते। मतलब एक कॉमन, मतलब उसी लेवल का, ये नहीं कि कोई भी थर्ड पर्सन आके वो काम कर सकता है। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब फेलियर्स टू टेकिंग प्रिकॉशन, व्हाट हैज टू बी सीन इज वेदर दोज प्रिकॉशंस वर टेकन व्हेन विच द ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ मेन हैज फाउंड सफिशिएंट। मतलब कोई दूसरा बंदा उसको जनरली जो है वो देख के करता कि हाँ भाई अगर ऑपरेशन कर रहे हैं हम, और सिलाइयाँ मार रहे हैं, तो अंदर जो है हमने वो जो टूल्स हैं वो नहीं छोड़ने हैं। अगर हम उसको सिलाइयाँ मार रहे हैं वापसी, लेकिन तुमने फिर भी टूल छोड़ दिए, इस तरीके से समझ सकते हो इसको, है ना। So when the charge of negligence arises out of the failure to use some particular equipment, the charge would fail if the equipment was not generally available at the particular time at which it is suggested it should have been used। तो अगर तुमने कोई इक्विपमेंट यूज़ करना था लेकिन वो इक्विपमेंट उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था, इसलिए तुम यूज़ नहीं कर पाए, तो इस चीज़ को जो हम नेग्लिजेंस के उसमें
नहीं डाल सकते जी, ठीक है। एट विच इज सजेस्टेड टू बी यूज, ठीक है। वे द चार्ज नेगलेक्स राइज ऑफ फेलियर ऑफ सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट विच चार्ज फेलियर रिक्वायरमेंट वाज नॉट जनरली अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा ये था, तो अच्छा इतना सही टॉपिक है कि ग्रॉस नेग्लिजेंस का, ठीक है जी। तो ग्रॉस नेग्लिजेंस हमारे यहाँ पर हो गया। अब आता है हमारा रॉन्गफुल नेग्लिजेंट डायग्नोसिस। इसको जो है अलग डालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक वाइज टॉपिक है ना। तो एक के अंदर दो तीन डाल तो दूँ मैं, लेकिन फिर तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए। अब किसी को सर्च सिर्फ यही टॉपिक करना है, मतलब रॉन्गफुल नेग्लिजेंस डायग्नोसिस, लेकिन वो ग्रॉस नेग्लिजेंस की वीडियो के अंदर मर्ज हो रखा है, तो मुझे या तो टाइटल इतना बड़ा करना पड़ जाएगा, वो बड़ा लंबा चक्कर है। उसमें यूट्यूब में कुछ लिमिटेशन है कि इतने वर्ड्स इतने तक ही टाइटल डल सकता है, तो वहाँ बड़ी मुश्किल आ जाती है। चलो यही था इस वीडियो के अंदर, वीडियो कंटिन्यूशन में ही है, चलती जा रही है। मैं इसको डालूंगा अलग अलग कंटिन्यूशन में ही डाल रहा हूँ, ठीक है जी। तो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो है अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी जो कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोग के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। दूसरी चीज़, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट होता है उसको ज़रूर से जो है भैया खोल के देख लिया करो। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है यार, देखो अब मुझे नहीं पता ना तुम लोग मेरी कितनी पुरानी वीडियो देख रहे हो, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी, कितने साल पुरानी वीडियो देख रहे हो। तो उस केस में अगर कुछ अमेंडमेंट हो गई है ना, कुछ चेंजेस आ गए लोग के अंदर, तो मैं वहाँ डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में एक लाइन कि भैया इस पार्ट में जो मैंने बोला है ये अब जो है रेलिवेंट नहीं रहा, या फिर इसके अंदर ये अपडेशन हो चुकी है, इस तरीके की चीज़ें। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, जिससे आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक अब एक बार हमने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम बताया था, वैसे तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। इंस्टाग्राम का मेरा यूज़र नेम है ANDRO_GUY। एक्चुअली वो दूसरा चैनल है, उसी के ऊपर बना रखा है। बाकी अगर आप मेरे से लाइव जो है कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कॉल के थ्रू, तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉल फॉर मी का। उस ऐप को इंस्टॉल करो, उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद मेरा नाम डाल दो प्रदीप शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो BBLLP ज्ञान, वहाँ सर्च ऑप्शन में उस ऐप के अंदर उसका भी नीचे लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर से डायरेक्टली इंस्टॉल कर लो। तो वहाँ पर डालकर मेरे से डायरेक्टली लाइव जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो को जो है रखते हैं कंटिन्यू, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, तो ये तो ऐसी 2-2 4-4 5-5 मिनट के ही बनेंगे। अच्छा 7 मिनट के बन गया, वाह। चलो यही था जिस वीडियो के अंदर। थैंक्स वॉचिंग टू BBLLP ज्ञान, प्रदीप शर्मा साइनिंग हो, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। सब्सक्राइब करा है ना, नहीं करा कर लो फिर ज़रूर है, और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। चलो जी, बाय बाय।